देकार्त के दर्शन में हमने बात की कि उन्होंने जो मुख्य द्रव्य है, जो एक निरपेक्ष द्रव्य में जो सत्ता रूप में सत्ता स्वीकार की, वो तो केवल एकमात्र ईश्वर की ही, परंतु सापेक्ष द्रव्य के रूप में उन्होंने जो विस्तार और विचार जो है उनकी सत्ता को भी देकार्त ने स्वीकार किया। वो आपस में तो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, मन और शरीर, विस्तार और विचार, परंतु ये अपनी सत्ता के लिए निरपेक्ष द्रव्य ईश्वर पर निर्भर हैं। तो देकार्त से पहले जो दार्शनिक थे, उन्होंने जो मन और शरीर की संबंध में जो विचार थे, वो उनके थोड़े भिन्न थे। उन्होंने मन और शरीर के संबंध में जब विचार किया तो उन्होंने माना कि ये एक ही जो तत्व है उसके दो पक्ष हैं, परंतु देकार्त ने मन और शरीर दोनों को भिन्न भिन्न माना। उन्होंने इन दोनों की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार की। उन्होंने कहा कि वास्तव में ये जो दोनों हैं, मन और शरीर, वो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, परंतु अपने अस्तित्व के लिए वह ईश्वर पर आश्रित हैं। तो शरीर जो है वह उसका विशेषण विस्तार है, शरीर निष्क्रिय है, और मन का विशेषण जो है वह चिंतन है, और मन जो है वह क्रियाशील और स्वतंत्र है। इस प्रकार जो देकार्त हैं वह ये कहना चाहते हैं कि ये जो दोनों द्रव्य हैं वह एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और पृथक हैं, और असमान भी हैं। मन में कोई विस्तार नहीं होता और शरीर में कोई चिंतन नहीं होता। मन जो है वह यानी मन को यहाँ पे आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है। मन के चिंतन के बिना कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि आत्मा या मन जो है वह विचारशील होता है, और मनुष्य की जो सत्ता है वह एक विशिष्ट चिंतनशील प्रत्यय के रूप में ही की जा सकती है। यानी कि मैं सोचता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ, ये सारे जो प्रक्रिया है वह मन को शरीर से भिन्न दिखाती है। शरीर के बिना भी उसकी सत्ता संभव है, ऐसा ध्वनित होता है, ऐसा देखने में आता है। अब हम जब बात करते हैं तो देकार्त जो है वह आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए यह कहते हैं कि जो कल्पना और प्रत्यक्ष जो हैं उनके बिना भी मैं अपनी सत्ता को स्पष्ट रूप में देख सकता हूँ। तो कल्पना और प्रत्यक्ष को मैं बिना किसी आत्मिक द्रव्य के जो है जिसमें वो निहित है, उनके बिना मैं सोच नहीं सकता। कल्पना और प्रत्यक्ष आदमी से उसी प्रकार से भिन्न है जिस प्रकार से विशेषण पदार्थों से भिन्न होता है। चिंतन के अंतर्गत देकार्त जो है वो संकल्प और उच्च मानसिक भावनाओं को या उच्च भावनाओं को सम्मिलित करते हैं। शरीर और मन के संगठन का ये परिणाम नहीं है। चिंतनशील द्रव्य से देकार्त का तात्पर्य जो है उसका वह है कि जो समझता है, देखता है, स्वीकार करता है, अस्वीकार करता है, इच्छा, कल्पना और अनुभूति करता है, ये सारा चिंतनशील द्रव्य कहलाता है। तो देकार्त ये कहते हैं कि चिंतन जो है वह समस्त बौद्धिक और मन की ज्ञानात्मक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, अपितु उसमें वह सब कुछ निहित है, जिसमें चेतना हम जिसे कहते हैं वो सारी बातें उसमें निहित होती है। मैं ये स्पष्ट देखता हूँ कि न तो विस्तार, न आकृति और न कोई गति और न उसके समान कोई अन्य वस्तु जो है वह चिंतनशील स्वरूप से मेल खाती है। अपनी आत्मा या मन का जो मुझे ज्ञान है वह समस्त भौतिक वस्तुओं से भिन्न और पूर्वगामी होता है। ये बिल्कुल निश्चित है कि मैं संदेह करता हूँ और तब चिंतन करता हूँ। इस प्रकार चिंतनशील द्रव्य जो होता है वह शरीर से बिल्कुल भिन्न होता है। तो ये सारी बातों के द्वारा देकार्त ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि वास्तव में शरीर और मन जो है वह एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। शरीर जो है वह मन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकता, न मन शरीर के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है।
मन की जो चिंतन प्रक्रिया है उसमें शरीर का कोई स्थान नहीं होता। शरीर की कोई भी जो क्रिया है, जो उसमें संबद्धता है वह शामिल नहीं होती।